हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम एसएसटी स्टार्ट करते हैं अपनी, और हमारा टॉपिक वही है इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, आवर कंट्री एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब हमारा आता है व्हाट इज़ मैप, नक्शा जिसे हम बोलते हैं। मैप क्या है, आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई आ रही है मैप की। अ मैप इज़ अ पिक्चर ऑफ द होल अर्थ और अ पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज़ मेड ऑन पेपर विद द हेल्प ऑफ ए स्केल एंड सिंबल। यानी कि जो मैप है हमारा वो क्या है, वो एक पिक्चर होती है या तो पूरी अर्थ की या फिर उसके किसी पार्ट की, जिसमें हम उसकी डिटेल्स को चेक करते हैं, देखते हैं, और इसमें अलग अलग सिंबल्स यूज़ किए होते हैं ताकि हमें मैप को पहचानने में आसानी हो। और इसमें एक स्केल के द्वारा ये मैप तैयार किया जाता है जिसमें कि दूरी जो होती है देशों के बीच या जगहों के बीच वो एकदम सही सही होती है। जैसे अब आपने नक्शा देखो, ये हमारा वर्ल्ड का नक्शा है, ठीक है, यानी कि संसार का, जिसमें रेड कलर से आपको दिखाया जा रहा है जो वो है हमारा भारत, आवर कंट्री। ठीक है, बाकी जो आसपास हैं इसके वो अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, अलग उसमें अलग अलग कंट्रीज़ हैं जो हम आगे 5th क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ अपने भारत के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद ये अगेन पूरे वर्ल्ड को दिखाया हुआ है जिसमें रेड कलर से इंडिया है, और इंडिया के पूरे वर्ल्ड में कितने ओशियंस हैं इसमें वो दिखाया हुआ है, जो भी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम 5th क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ये है हमारी अर्थ की शेप। ठीक है, उसमें भारत किस पोजीशन पे है और नक्शे में कैसे दिखाया जाता है, इसके द्वारा हमें ये पता चलता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं। इसमें हमने मैप कर चुके हैं हम। उसके बाद हमारा आता है एटलस। एटलस किसे बोलते हैं? एटलस जिसमें बहुत सारे नक्शे एक साथ होते हैं, नक्शों की एक किताब होती है जिसे एटलस कहा जाता है। अब हमें मैप्स की ज़रूरत ही क्या है, हमें मैप्स बनाने ही क्यों पड़े, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड ऑन अ मच स्मॉलर स्केल। अब अगर हमें किसी देश के बारे में जानना है तो हम वहाँ आ जा तो सकते नहीं, या हमें पृथ्वी के बारे में जानना है, कौन सा समुद्र कहाँ से कहाँ तक है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम समुद्र में यात्रा करके ही पता लगाएंगे। तो क्या किया गया है, नक्शे बनाए गए हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि रियल वर्ल्ड कैसा दिखता है, ये हम एक ही जगह पर बैठ के पता कर सकते हैं कि अच्छा दिल्ली यहाँ है, राजस्थान यहाँ है, ऐसे करके हम पता कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर कंट्री। अगर किसी कंट्री की हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उसमें हेल्प करता है मैप, जैसे कि उस कंट्री में नदी कहाँ पर है, वहाँ की ज़मीन कैसी है, ठीक है, वहाँ पे कितनी आबादी है, ये सारी चीज़ें हमें नक्शे की हेल्प से पता चलती हैं। नेक्स्ट है हेल्प अस टू फिगर आउट द लोकेशन। ये हमारे को लोकेशन पता करने में भी हेल्प करता है। लोकेशन यानी कि कौन सी जगह एग्जैक्टली कहाँ पर है, हमसे कितनी दूर है, हम वहाँ कैसे जा सकते हैं। हेल्प अस टू नो डिस्टेंस, और दूरी कितनी है उसकी, ये भी हम नक्शे की मदद से पता कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आता है नेक्स्ट, मैप कितने तरीके के होते हैं। वैसे तो मैप बहुत सारे तरीके के होते हैं, लेकिन अभी हम मेन पढ़ेंगे मैप पॉलिटिकल एंड फिजिकल। पॉलिटिकल मैप वो होते हैं जो सिर्फ बॉर्डर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और फिज़िकल उसमें सारी चीज़ें होती हैं, जैसे रिवर दिखाई जाती है, माउंटेन्स दिखाए जाते हैं, वहाँ पर क्या है, कैसे है, स्टेट्स क्या हैं, रोड सॉइल कैसी है, इस तरीके से अलग अलग दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सिर्फ बॉर्डर शेयर करता है, जैसे मैंने आपको भी पहला नक्शा दिखाया था अपना जिसमें वर्ल्ड का था, तो ये हमारा पॉलिटिकल मैप है। इसमें सिर्फ बॉर्डर्स शेयर किए हुए हैं, इसमें नहीं बता रखा कहाँ माउंटेन है, कहाँ नदी है, कहाँ स्टेट्स हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अगर हम बात करेंगे फिज़िकल की, तो फिज़िकल हमारा होगा इस तरीके का, ठीक है, जिसमें सारी अलग अलग चीज़ें होंगी। अब जैसे इस नक्शे को देखो, ये हमारा इंडिया का नक्शा है जिसमें उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ दिखाई गई हैं। ये पाकिस्तान है यहाँ पर, इधर आपका नेपाल है, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, ये म्यांमार आ गया, नीचे हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका आ गया। हमारा मैंने स्टार्टिंग में बताया था भारत कितने समुद्रों से घिरा हुआ है, वाटर बॉडीज से। फर्स्ट इधर है बे ऑफ बंगाल,
ईस्ट में, यहाँ पर नीचे है साउथ में एकदम, ये साउथ ईस्ट था हमारा, ठीक है। उसके बाद नीचे था हमारा बिल्कुल साउथ इंडियन ओशियन, और साउथ वेस्ट में है अरेबियन सी, ठीक है। तो नक्शे से हमें इन सारी चीज़ों की हेल्प मिलती है। अब नक्शा जो है उसमें हम फीचर्स को दिखाते कैसे हैं, अलग अलग सिंबल्स से। जैसे रेलवे ट्रैक के लिए इस तरीके का साइन होता है, माउंटेन्स के लिए इस तरीके का, हॉस्पिटल का साइन ऐसा होता है सिंबल, रिवर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको याद हो 3rd क्लास में दिल्ली के नक्शे में यमुना नदी ऐसी करके दिखाई हुई है ना, ठीक है। या फिर हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ कलर्स के हेल्प से, जैसे कि अलग अलग कलर्स अलग अलग चीज़ें शो करते हैं। नंबर फर्स्ट जैसे ब्लू कलर अगर कहीं होगा नक्शे में तो यानी कि वो वाटर बॉडी को दिखा रहा है, फिर चाहे वो नदी हो, लेक हो, ओशियन हो, कुछ भी हो। रेड कलर से हम हाईवे और रोड देखते हैं, येलो कलर से हम अर्बन एरियाज़ देखते हैं। ग्रीन कलर 2 तरीके से डिफ़र करता है इसमें, रेड लाइट या फिर डार्क। लाइट जो होगा वो हल्का पार्क की तरीके का दिखाएगा, डार्क जो होगा वो एकदम फॉरेस्ट की, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल है। ऐसे ही ब्राउन कलर में लाइट है तो हल्का डेजर्ट है वहाँ पे, डार्क है तो एकदम बड़े वाला मरुस्थल है, डेजर्ट एरिया है पूरा का पूरा, वहाँ पे कोई हरियाली नहीं है। इस तरीके से कलर्स, अलग अलग कलर्स मैप में अलग अलग चीज़ें शो करते हैं। अब इसके बाद देखो, हमने ये हमारा भारत का नक्शा है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर छोटा सा रेड कलर से हमारी दिल्ली दिखाई हुई है। ये भी मैंने आपको इस नक्शे में भी दिखाई थी। ये देखो, ये हमारे इंडिया के नक्शे में दिल्ली की पोजीशन दिखाई हुई है, ठीक है। ये उसके आसपास के, दिल्ली के आसपास जो हमने पढ़े थे पड़ोसी राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश दिखाया हुआ है, ठीक है। और नीचे तीनों वाटर बॉडीज़ दिखाई हुई है, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी। और अब मैं बात कर रही थी कि कैसे शो करते हैं, तो ये देखिए इसमें ये रिवर्स दिखाई हुई हैं। कौन सी रिवर है, जैसे ये आपकी यहाँ पे है कावेरी रिवर, ये कृष्णा रिवर, ये गोदावरी रिवर, ये गंगा है, यहाँ यमुना है, किस तरीके से रिवर्स। तो ये नक्शा जो है, ये मैप जो है हमें रिवर्स की पोजीशन बता रहा है। ये हमने आज पढ़ा मैप के बारे में। आगे अब हमारा अब ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब हम इसकी असाइनमेंट करेंगे, एक्टिविटी करेंगे।